हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं सीटेट का पेपर टू का सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस का पेपर है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 31, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि 1 से 30 तक जो है वो सीडीपी के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद 31 से 90 तक जो है वो जो है सोशल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है कौन सा काम कर सकता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये नई दिल्ली से रिलेटेड है और ये हमारी नई दिल्ली राजधानी है, तो और ये वास्को डी गामा ये इंटरनेशनल रिलेशन है, तो इसमें तो ये काम नहीं कर सकता हमारा स्टेट, तो इसीलिए ऑप्शन नहीं हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया हुआ कि 1000 के नोट का नया डिज़ाइन लागू करना। तो ये नोटों का डिज़ाइन जो है लागू करना, ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होती है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्वक संबंध बनाना। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन को डिनोट करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो फोर्थ बोला जा रहा है कि 10वीं कक्षा के में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। हाँ, ये उनके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है, तो ये करवा सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, क्यों है? तो क्यों है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। ये तो नहीं हो सकता। सेकंड है कि शिक्षा का लाभ लड़कियों के ससुराल वाले को मिलने के कारण। ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। जी हाँ, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण जो है आदिवासी और दलित जो है वो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। तो कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? तो देखते हैं कि पहला दिया हुआ है कि लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। ये तो किसी तरह से सोशल को डिनोट नहीं करता है। नेक्स्ट है पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। ये भी नहीं करता है। अतिथि देवो भव, ये भी नहीं करता है। नेक्स्ट है जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ये एक LIC का टैगलाइन है जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट है कि ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। तो ऐसे क्या मुद्दे थे जिन्होंने मीडिया ने ध्यान नहीं दिया है? तो क्या है? लैंगिक संवेदनशीलता, या फिर पीने का पानी, हत्या, या भवनों का गिराना। तो ज़्यादातर तो ये तो दिया जाता है, हत्याओं पे तो बनता ही है न्यूज़, भवनों को गिराना ये भी बनता ही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीने के पानी पे ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है या कम ध्यान दिया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर। बोला जा रहा है कि न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। तो इसमें से भिन्न क्या है? तो पहला बोला जा रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा। दूसरा बोला जा रहा है न्यायाधीशों को का सेवा काल निश्चित होता है। जी नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है शक्तियों का पृथक्करण, और नेक्स्ट दिया हुआ है एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देश गाइडलाइन निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो किसके बारे में है?
तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके, हो सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ कि स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। तो एक जजमेंट आया था 1991 में जो सुभाष कुमार के और बिहार सरकार के बनाम था। तो आइए देखते हैं उसका क्या था। तो पहला बोला धार्मिक स्वतंत्रता के धार्मिक अन्य धर्मों की आलोचना का शामिल, ये तो नहीं था। समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों का, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल करने के लिए जो है इसने कोर्ट में पिटीशन दायर किया था 1991 में, है ना। तो ये मामला था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 में बोला जा रहा है कि वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता। तो किसको नहीं शामिल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना, ये तो नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ है एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सहोदरी, ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल देना, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल देना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, अधिगम के लिए शैक्षिक पर बल देना। नेक्स्ट देखते हैं 39 में बोला जा रहा है कि एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। तो क्या बताना चाहिए वो देखते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है, उसकी जो अपेक्षाएं क्या है टीचर की, उसको क्या करवाना चाहती है वो बोला जा रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आगामी आकलन इस कार्य आधारित होगा, नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 बोला जा रहा है कि अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिकार के बारे में, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोला जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। तो कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चों को चुनिए। तो किन बच्चों को चुनेंगे। तो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है कि थोड़े से मार्गदर्शन से बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता। तो थोड़ी सी चीज़ें से बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता है, हो सकता है मे बी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है, हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है और महंगी सामग्री प्रयोग ना करने के प्रति सचेत है, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। हाँ, लेना चाहिए, बट जब अगर स्वीकृति हमेशा लेते रहेंगे टीचर से तो फिर अपना माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये इसमें से इन चारों में से सेकेंड ऑप्शन जो है वो ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि वे जो कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। तो वो अपने खुद से विजन रखता है कि हाँ, हम कुछ प्रोडक्टिव चीज़ बना सकते हैं वेस्ट मटेरियल से। तो ये था। नेक्स्ट है 41। तो इसमें बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। तो किस प्रकार उपयोगी होते हैं, विषय आधारित कार्यों में या फिर
यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं होना हो, या फिर यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, या फिर कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 तो वो हो सकता है। उसके बाद इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही लग रहा है ना। तो 1 और 4 किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं 42 है। 42 में बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्यों निर्माण आवश्यक है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए मानसिक बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा बोला जा रहा है कि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं को शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है, हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है कि उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है, ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 43 कि सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। तो कौन से क्यों लुप्त हो रहे हैं, तो देखते हैं। पहला दिया हुआ कि सर्वेक्षण परियोजना के कारण, विषय पर समूह में चर्चा करना, या फिर कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुति करना, या फिर निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा करना। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सर्वेक्षण परियोजना के कारण ही ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट है 44, क्वेश्चन नंबर 44 में बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 में निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। तो किसको दिया था, तो यह विकलांग बच्चों के लिए नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 1 ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 45 में बोला जा रहा है कि 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय को लिखने में सक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। तो कौन सा अधिक उपयुक्त है देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें, हो सकता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, एक पेपर तैयार करें और इसमें से सुधार करना थर्ड मित्र को सुनकर निर्धारित करें कि किन भागों में करने की ज़रूरत है, ये तो नहीं हो सकता। थर्ड है शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसमें सामग्री जोड़ें कि वह विषय की किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है विषय से संबंधित पुस्तकों को, लेखों तथा वेब साइटों की एक निर्देशिका तैयार करें, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है। तो कौन सा किया गया है, तो यह कहानी बोर्ड पे जो है अधिक प्रयास किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका ये करेक्ट हो जाएगा, ये इसको यहाँ आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 47 में बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को क्या कहते हैं या क्या इसका स्टेटमेंट है। फर्स्ट दिया हुआ है कि विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इनमें अंतर संबंध रखना चाहिए, ये बोला जा रहा है।
नेक्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए, या फिर केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीके को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो ज़्यादा सूटेबल है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 48। इसमें बोला जा रहा है कि पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए क्या करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कोई पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं, विशेषता भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा। सेकेंड बोला जा रहा है कि क्षेत्र के बीच समान मुद्दों को लेकर इसलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ बोला जा रहा है कि स्थानीय संसाधनों से प्रारंभिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। तो होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 49 में बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। हाँ, ये पॉजिटिव वे हो सकता है। नेक्स्ट है कि ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सके। हो सकता है। नेक्स्ट है टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिलाओं अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। या फिर प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे उदाहरण मांगने चाहिए। इससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी सामने आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 50 नंबर। तो इसमें बोला जा रहा है राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिसे क्या कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों। हो सकता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। ये तो नहीं होगा। तीसरा बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिसमें क्या होना चाहिए। तो भूगोल पढ़ाया जाए जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की अधिगम, प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। हो सकता है। दूसरा दिया हुआ है कि पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास की भूमिका को जाना जा सके। या फिर विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के
के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? तो किसको अपनाना चाहिए? तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं, हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हो, ये तो नहीं होगा। ऐसी राजनीतियाँ जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद रखने में सहायता करती हो, या फिर मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुलना याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जी नहीं, ये तो नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 53 में बोला जा रहा है कि किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है। तो मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो पहला है कि आत्मसंयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना, ये तो नहीं होगा। दूसरा है विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग्य बनाना, ये भी नहीं होगा। दूसरा है योगज निर्धारण में वांछित परिणामों को मजबूत करना, या फिर स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सोच जब तक उसका स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वे बच्चे अपने से दिमाग लगाकर कुछ सोच नहीं सकते। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 में बोला जा रहा है कि सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता है। तो क्या योग्यता है? तो यह विश्लेषण करना इसकी प्रमुख योग्यता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 में बोला जा रहा है कि शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कहें, या फिर नए विषय सामग्री को सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें, या फिर कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाए और समय सारणी लागू करें, या फिर मूल विषयों के प्रति सप्ताह में कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रेरक अधिगम इंडक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? तो किसके विपरीत है ये? तो यह प्रतिपादक शिक्षण के विपरीत है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? तो कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन बोला जा रहा है कि चिंतन के सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती है। तो उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर लग रहा है हो सकता है। नेक्स्ट है समस्यक शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण विधियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। या फिर चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थियों के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 58 में बोला जा रहा है कि आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है इसको? तो यह जो है स्वदेशी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है 59 में कि निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और के बीच सामाजिक अंतरों की पुरुष आलोचना पर आधारित
पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था, तो किसका था? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है फर्स्ट वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये ताराबाई शिंदे के द्वारा किया गया था। उसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? तो क्यों लागू करना चाहा? तो इसका मेन जो रीज़न है वो था, क्या था? पहला है जनसामान्य को शिक्षित करने के लिए, दूसरा है भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, या फिर संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, या फिर लोगों को नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। तो जी नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए ऐसा कर रही थी। तो ये थे हमारे आज जो है हमने 30 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, है ना। तो बाकी 30 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी और सीटेट की तैयारी करना है तो वो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके तक पहुंच सके, है ना, और आपका जो है सीटेट का प्रिपरेशन बूस्ट हो सके। और बीएड से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।